हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे हम यूनिट 4 और यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 8 जो हमारा रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके एग्जांपल की अपनी ये सीरीज चली हुई है। डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, अब हम उसके एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 पे हम पहुंच चुके हैं। 6 तक के एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिस बच्चे ने एग्जाम्पल नंबर 6 तक नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाए। एग्जाम्पल की प्लेलिस्ट अलग से बना दी है और क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिफरेंशियल की अलग से बना दे ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और जो एग्जाम्पल बचे हुए पार्ट हैं 7 से पहले वाले उनका जो लिंक है, दोनों प्लेलिस्ट का लिंक, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो आपकी एक्सरसाइज है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी और एग्जाम्पल की प्लेलिस्ट का लिंक भी, दोनों को मैं इस जो लेक्चर है उसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप जरूर देख लेना। आप सबको डिस्क्रिप्शन ओपन करना आता होगा। प्लस कोट ऑफ y इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करोगे? जब भी बता रखा है, वैसे उसने और भी दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है? y ऑफ √2 ये इनिशियल वैल्यू दे रखा है इज इक्वल टू पाई बाई 4 इक्वल टू पाई बाई 4। y ऑफ √2 इक्वल टू पाई बाई 4। इसका मतलब आपको अच्छे से पता है। लास्ट के दो जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया था कि इफ x इज इक्वल टू आप √2 पुट करोगे तो y की वैल्यू है पाई बाई 4। इन दोनों वैल्यू का आपको यूज करना है। तो इस तरह यूज करने वाले क्वेश्चन है वो तो कम आते हैं, रेयर ही चांस है, लेकिन वो इन्हीं क्वेश्चंस को दे देगा। सिर्फ इतना पार्ट दे देगा, ये वाला पोर्शन नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा। तो जिस बच्चे ने एग्जाम्पल नंबर 7 कर रखा है वही कर पाएगा। कई बच्चे ऐसे छोड़ देते कि एग्जाम्पल नंबर 7 तो पूछा नहीं गया है भाई, उसका इस क्वेश्चन को इस पार्ट को ना देकर इतना तो दे सकता है ना एग्जामिनर, जिसको आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करते हो। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू प्लस का कोट एक्स उधर जाके माइनस का कोट वाई हो जाएगा। बता रखा है जब भी दो टर्म है तो आप एक टर्म को उधर राइट हैंड साइड ले जाओ। अब आप क्या यूज करोगे? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और डी वाई है उसके अपॉन में कोट वाई हो जाएगा और माइनस डी एक्स अपॉन में एक्स हो जाएगा। ये डी एक्स उधर चला जाएगा और एक्स अपॉन में चला जाएगा। अब क्या करोगे आप? अप्लाई इंटीग्रल बोथ साइड्स। ठीक है, तो आप इंटीग्रल अप्लाई करो। डी वाई 1 बाई कोट क्या होता है आपको पता है? 10। क्या होता है? 10। तो 10y इंटू डी वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन को हल्के में ना ले, ये कम से कम 8-10 नंबर की आएगी और ज्यादा लेक्चर है नहीं। और जिस बच्चे ने डेफिनेट इंडेफिनेट कर रखे उसको करने में कोई परेशानी नहीं होगी, ये मैं श्योरिटी देती हूँ। हमने एग्जाम्पल है वो कहाँ से शुरू किए थे? डेफिनेट इंडेफिनेट के कंप्लीट चैप्टर नंबर 5th 6th 7th और 8th इन 4 चैप्टरों के मैंने एग्जाम्पल भी करवा दिए और चैप्टर नंबर 1 के भी करवा रखे हैं जो है फंक्शन एंड देयर लिमिट्स। 2nd 3rd और 4th उसके नहीं करवाए हैं भाई। उसका अगर कोई इंपॉर्टेंट लगेगा मेरे को, एक्सरसाइज 3.2 को मैं करवाऊंगी और 1-2 प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊंगी ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए, आपको आइडिया मिल जाए कि आपका एग्जाम कैसा जाएगा। 10y का लास्ट लेक्चर में हमने किया था सीकेंट लॉग सीकेंट y। क्या था? 10y का इंटीग्रल लॉग सीकेंट y। y का कोफिशिएंट 1 है तो कोई जरूरी नहीं नीचे लिखने की। माइनस ये क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स का इंटीग्रल लॉग मोड एक्स प्लस लॉग मोड सी। इसको इधर ले आओ, लॉग मोड सेक वाई प्लस log मोड x इज इक्वल टू log मोड c। आपको अच्छे से पता है, कई लेक्चर लास्ट से मैं चल रही हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6 में भी ये फॉर्मूला बहुत बार यूज हुआ है, log u प्लस log v। कितनी बार यूज हुआ है? log u प्लस log v।
तो आपको फॉर्मूला आता होगा तो ही आप क्वेश्चन को कर पाओगे। log u इंटू वी हो जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। sec y इंटू में x इक्वल टू log mod c। अब क्या करोगे आप, अप्लाई कर दो क्या, एंटी लॉग बोथ साइड्स। आपने क्या करना है, एंटी लॉग बोथ साइड अप्लाई कर दो ताकि जो आपका इंटीग्रल है वो कैंसिल, ये लॉगरिथम है वो कैंसिल हो जाए। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, एंटी लॉग लिया तो लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका sec y और sec का एंगल y इंटू एक्स इज इक्वल टू log c को हमने c1 बोल दिया। अब ये वैल्यू पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू √2 और y इज इक्वल टू π/4। तो x की जगह √2 और sec का एंगल क्या है π/4 इक्वल टू c1। और आपको पता है सेकंड π/4 कितना होता है 45 और cos 45 और sin 45 होते हैं 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा √2, क्या हो जाएगा √2। सेकंड 45 क्या हो जाएगा आपका √2, क्या हो जाएगा आपका √2 और √2 क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। तो c1 की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। ये वैल्यू यूज की आपने, आपको पता है cos π/4 होता है 1/√2, तो sec इसका उल्टा होता है √2 हो जाएगा। अब ये वैल्यू को यहाँ पर इस इक्वेशन में यूज कर दो, पुट वैल्यू ऑफ c1 x secant y इक्वल टू 2, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, कोई ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, 2-3 स्टेप में सोल्व हो रहा है। ठीक है, क्या था क्विक रिवीजन एक बार आप देख लो। आपको लेक्चर को एंड तक देखना है, जानबूझ के मैं एंड में कोई ऐसी छोटी सी मिस्टेक कर देती हूँ प्लस माइनस में कि कोई बच्चा देखो एंड तक जाता या नहीं जाता। मोस्टली बच्चे क्या होते हैं बीच में स्किप कर देते हैं लेक्चर को। आपको लेक्चर को बीच में स्किप नहीं करना है, एंड तक आपको देखना है, क्योंकि एंड तक आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूर मिलती रहेगी। तो आप लेक्चर को ना तो जल्दी जल्दी देखा करो, ना स्किप करो। बेहतर क्वालिटी में आप देखो, एटलीस्ट 360 के ऊपर आप देखो, तभी वीडियो की क्वालिटी वो ठीक ठाक रहेगी। अदरवाइज किसी के पास वाईफाई है तो 360 से ऊपर देखा करो। x dy/dx प्लस कोट y था, इस तरह के क्वेश्चन को आपने कैसे सोल्व किया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो प्लस में 2 टर्म इसको राइट हैंड साइड लेके माइनस का हो जाएगा, तो x अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर लिया, कोट y इधर dy की साइड आ जाएगा, dx ऊपर गया, x यहाँ मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड, अप्लाई इंटीग्रल बोथ साइड करवा दिया, 1/कोट y tan y होता है, tan y का इंटीग्रल क्या होता है log secant y, अपॉन में y का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लिखो या ना लिखो। अगर यहाँ पर tan 2y होता तो नीचे आप 2 लिखते, लास्ट के लेक्चर में हमने किया था। 1/x का इंटीग्रल log mod x होता है प्लस log c, इसको भी कांस्टेंट को इंडेफिनेट c के साथ जरूर लिखा जाएगा। माइनस की टर्म थी इधर आके प्लस की, फॉर्मूला बन गया log u प्लस v, log u इंटू v, दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। log c एंटी log बोथ साइड अप्लाई किया तो लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा, x secant y इक्वल टू c1। अब ये दोनों वैल्यू x की जगह √2y की π/4 पुट कर दी, √2 secant π/4 √2 होता, √2 c1 की वैल्यू 2, और उसको आप वापस इसी इक्वेशन के अंदर पुट अप कर दो। ठीक है, इन इक्वेशन इसको a बोल दो, इन इक्वेशन a। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लिया करो 2-3 बार देखने के बाद, ताकि जब आप क्वेश्चन को खुद निकाल लो, एक बार समझने में और खुद पेन चलाने में दिन रात का डिफरेंस होता है। कभी कोई ये हल्के में ले इस बात को, खुद से सोल्व करोगे ना बेटा तो अच्छों की है वो नींद उड़ जाती है उसमें, पता नहीं जब आप क्वेश्चन करने बैठते हो कहाँ प्लस माइनस की आप मिस्टेक कर देते हो। बस 7th क्वेश्चन है, उसका अपना लास्ट पार्ट आ गया भाई। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एग्जाम्पल है वो सारे के सारे एक एग्जाम्पल ऑन द बोर्ड मैंने करवा दिए। पूरे हरियाणा में कोई टीचर नहीं है जिसने ऑन द बोर्ड
एग्जाम्पल और क्वेश्चन सिर्फ बच्चों की हेल्प के लिए करवाए भाई। हर टीचर क्या करता है, 1-2 पार्ट करवा देता है पूरे के पूरी एक्सरसाइज में से। अगर एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसमें 10 पार्ट है तो 2 या 3 से ज्यादा कोई सोल्व नहीं करवाता, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो। और जो परमानेंट लगे हुए हैं या वैसे भी गेस्ट फैकल्टी में उन वो तो भाई अपना करेंगे ही नहीं, उनको तो थोड़ा सा 1-2 पार्ट सोल्व किया, उनके पास इतना टाइम नहीं है। और लेकिन यूट्यूब का जो टीचर है वो भी नहीं करता। अगर कोई ऐसा टीचर है जो ऑन द बोर्ड एक क्वेश्चन करवाता है और एक एग्जाम्पल जैसे मैंने आपका सोल्व करवा दिया, तो मुझे भी प्लीज उसका लिंक शेयर करना डिस्क्रिप्शन में, नीचे मैसेज बॉक्स में आप जरूर बताना मैडम ये टीचर है, ठीक है। तो यहाँ देखो प्लस वाली चीज मैंने क्या बता रखी है, इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको आप करोगे फिर भी आप शेयर नहीं करते। मैं तो सिर्फ आपसे एक ही बात मांगती हूँ कि बेटा आपका काम है चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आप एटलीस्ट जो बच्चा देख रहा है वो 10 स्टूडेंट के पास शेयर कर देना, मेरी जो फीस है वो पूरी हो जाएगी आपको, और आपको भी उसका रिटर्न मिलेगा। जो दूसरे के साथ अपनी चीज को जितना शेयर करेगा उसके नंबर उतने ही अच्छे आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब देखो dy के साथ y वाली टर्म dx है, dx कौन है, sin x, तो ये cos x भी इधर आ जाएगा अपॉन में cos x इंटू dx, ये dy इधर आ जाएगा माइनस का sin y और dy था अपॉन में cos y हो जाएगा। आपने किया वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो साइन बाई कोस आपको पता है क्या होता है, tan x dx, ये tan y dy। अब क्या करोगे आप अप्लाई इंटीग्रल बोथ साइड, tan x का इंटीग्रल माइनस tan y का इंटीग्रल। अब तो आपके टिप्स पे हो जाना चाहिए tan x का इंटीग्रल, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हो गया, हो सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछ ले एग्जामिनर। तो tan x का इंटीग्रल क्या रहेगा आपका, log मोड सेकेंट x, ये क्या हो जाएगा log मोड सेकेंट y प्लस log मोड c, और इसको आप क्या करोगे इधर ले आओ, log मोड सेकेंट x प्लस log मोड सेकेंट y इक्वल टू log ऑफ c। लास्ट वाले में यूज किया था log u प्लस log v, तो क्या हो जाएगा log u इंटू log v सेकेंट y इज इक्वल टू log मोड c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका log मोड c। आपको क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, क्या करोगे टेकिंग, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 7th क्वेश्चन के सारे पार्ट पक्का इनमें से एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग जैसे ही आपने लिया तो लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा, सीकेंट y इक्वल टू, इसको आप c1 बोल दो, log c को आपने क्या बोल दिया c1 बोल दिया। नेक्स्ट है y ऑफ 0, क्या गिवन आपको y ऑफ 0 इक्वल टू शायद पाई बाई 4, y ऑफ 0 इक्वल टू पाई बाई 4, मतलब जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे इसको आप इक्वेशन 1 बोल दो या a बोल दो, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या है पाई बाई 4, पाई बाई 4 पुट वैल्यू इन इक्वेशन a में पुट करो, सीकेंट 0 सीकेंट पाई बाई 4 इक्वल टू c1, आपको पता है कोस 0 1 होता है तो सीकेंट 0 भी 1 रहेगा, और सीकेंट पाई बाई 4 लास्ट क्वेश्चन में किया था आपने √2 इक्वल टू c1, तो c1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई √2, कितनी आ गई √2, उसको आप कहाँ पुट करोगे, उसको आप वापस a में पुटअप कर देना, कहाँ पुट कर दोगे a में, तो मैं लास्ट में करके दिखा दूंगी। क्लियर है, ये अपना लास्ट एग्जाम्पल था डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक एक एग्जाम्पल 1 से लेकर 7th तक जिसके जितने पार्ट थे एक एक ऑन द बोर्ड मैंने करवा दिया। आपका काम है सिर्फ शेयर करना और अच्छे से देखना और कमेंट करना और लाइक जरूर करना। देखते हो 200-300 व्यू हैं एक वीडियो पे, और लाइक और कमेंट एक एक दो लाइक, मान लो कोई बच्चा एक आधा कर देता तो 20 या 30 ऑलमोस्ट होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे।
साइन एक्स कोस वाई dx प्लस कोस एक्स साइन वाई dy इक्वल टू 0। वेरिएबल एक, जब भी प्लस में दो टर्म आपको क्या पहला जो काम है, पहला स्टेप है, एक टर्म को राइट हैंड साइड लेंगे तो पॉजिटिव थी नेगेटिव होगी। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर दिया आपने, साइन एक्स dx है तो इसका मतलब x वाली सारी टर्म इधर आएंगी, तो साइन एक्स तो था ही, dx कोस एक्स को इधर ले, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड, कोस वाई इधर किसमें है, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, साइन बाई कोस आपको पता है 10 होता है, तो 10x और माइनस 10y। अब इंटीग्रल बोथ साइड अप्लाई कर दिया आपने, 10 का इंटीग्रल log मोड सीकेंट, यहाँ log मोड सीकेंट y प्लस कांस्टेंट को भी log c के साथ, इसको इधर ले प्लस लेगा log u प्लस log u इंटू v, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे इक्वल टू log c। एंटी log बोथ साइड आपने लिया तो log c को आपने c1 बोल दिया। y ये गिवन है आपको, y ऑफ 0 इक्वल टू पाई बाई 4, मतलब x की 0 है तो y की पाई बाई 4 आपको इस इक्वेशन में पुटअप करनी है। सीकेंट 0 आपको पता है, कोस 0 1 क्या होता है, देखो कोस 0 1 तो 1 बाई कोस 0 सीकेंट होता है, सीकेंट 0 तो 1 बाई 1 1, इसीलिए हमने ये कर दिया, ठीक है, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। और सीकेंट पाई बाई 4 लास्ट क्वेश्चन में भी किया था √2, तो C1 की वैल्यू आपकी √2i, जिसको आप यहाँ पर क्या करोगे, पुटअप कर सकते हो, कहाँ, इक्वेशन नंबर ए में, पुट वैल्यू ऑफ C1 इन इक्वेशन ए। तो ए इक्वेशन थी सीकेंट x सीकेंट y इक्वल टू C1, तो सीकेंट x इंटू सीकेंट y इक्वल टू C1 की वैल्यू √2 क्या होगी, √2। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी के साथ हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है वो सारे के सारे कंप्लीट कर दिए। 9th चैप्टर के एग्जांपल करने की आपको जरूरत नहीं है, उसके सिर्फ आप क्वेश्चन ही कंप्लीट कर लेना, क्योंकि वो बहुत लेंथी क्वेश्चन है। आपको एक बार तरीका समझ में आना चाहिए, फिर स्टेटमेंट चाहे एग्जामिनर कितने भी चेंज कर दे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट आप 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे। जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर।